सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैथेटराइजेशन। व्हाट इज द कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन क्या है, हमारा एलिमिनेशन नीड में टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे, कौन कौन से टाइप की कैथेटर आती हैं। उसके बाद उसका डायमीटर, कितने नंबर की कौन सी कैथेटर्स आती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसका इंडिकेशन क्या है, कौन कौन से पेशेंट में हम कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट समझने वाले हैं जनरल इंस्ट्रक्शन और प्राइमरी असेसमेंट देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, कौन कौन सी आर्टिकल्स है जिनकी हमको जरूरत है पॉलिस कैथेटर इंसर्ट करने से पहले, हमको कैसे उनको प्रिपेयर करना है। फिर देखने वाले हम यहाँ पर प्रोसीजर, तो कैसा प्रोसीजर होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। आफ्टर केयर हमको क्या करना होता है, बहुत सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिटेल समझेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो इसका हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं कैथेटराइजेशन का। कैथेटराइजेशन ऑफ ब्लैडर इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग ए रबर और प्लास्टिक ट्यूब थ्रू द यूरेथ्रा एंड इनटू ब्लैडर। द catheter provide continuous flow of urine. Client unable to control micturition or those with obstruction. Catheterization is no longer used routinely. कैथेटर क्या होती है, एक रबर की ट्यूब होती है, एक रबर की ट्यूब होती है जिसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या रबर की ट्यूब होती है जिसको हम थ्रो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से ब्लैडर तक इसकी लेंथ होती है, तो हम यूरेथ्रा से इंसर्ट करते हैं और जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ यूरिन है ना, जिस पेशेंट को कंटिन्यूस फ्लो इन यूरिन हो और अनेबल टू मिक्चुरेशन, इसको मिक्चुरेशन करने में अनेबिलिटी हो, उस पेशेंट को हम इंसर्ट करते हैं। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपनी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। कैथेटर क्या होती है, एक रबर की ट्यूब होती है, राइट, जिसमें हमारी डबल ल्यूमन, सिंगल ल्यूमन और ट्रिपल ल्यूमन भी आती है, और एक K90 होती है जो हमारी स्टेंट यूज के लिए आती है। एक उसको हम बोल सकते हैं टेम्परेरी यूज के लिए, एक दूसरी आती है जो परमानेंट यूज के लिए, राइट, इंडोलिंग कैथेटर और इंटरमीडिएट कैथेटर। अब नंबर की बात की जाए तो कलर कोड में अलग अलग आती है ना, व्हाइट कलर की हो गई हमारी, ग्रीन कलर हो गई, रेड कलर हो गई और ऑरेंज कलर। 14 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 10, 8, 12 वाइट, ऐसे करके अलग अलग ही कलर में आती है। जितना ज़्यादा इनका नंबर रहता है, जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज, डायमीटर उतना ही उसका थिकनेस, उसकी डायमीटर, उसकी मोटाई उतनी रहती है। जितना आपका नंबर रहेगा उतने डायमीटर में भी मोटाई, उतनी कैथेटर का साइज हमारा बड़ा होगा। इज इट क्लियर। अब देख लेते हैं भाई किस पेशेंट को डाल सकते हैं नॉर्मल अपन। तो जनरली क्या करते हैं हम, ऐसा पेशेंट जो पेशेंट हमारा बेड रिडन हो, जिसको प्रोलॉन्ग हमको क्या हो बेड रिडन हो गया, प्रोलॉन्ग वॉकिंग नहीं कर पा रहा हो, वनरेबल पेशेंट हो, आईसीयू पेशेंट हो, और मिक्चुरेशन हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, यूरिन रिटेंशन हो, उसको यूरिन डिस्टेंशन हो, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं जनरली इंसर्ट करते हैं। या कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमको यूज करना हो, या हमको उसका ब्लैडर वॉल्स वगैरह, ब्लैडर इरिगेशन देना हो ना, या कोई उसकी सर्जरी होना हो यूरिनरी ट्रैक्ट की, उस कंडीशन में हम ब्लैडर इंसर्ट करते हैं। अब हम बुक के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट कैथेटर क्या होती है हमारी, स्ट्रेट सिंगल कैथेटर इन इंट्रोड्यूस फॉर ए पीरियड लॉन्ग इनफ टू ड्रेन ऑफ ब्लैडर। इंटरमीडिएट कैथेटर क्या होती है, स्ट्रेट सिंगल यूज कैथेटर होती है, प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है। हमको यूरिन को एम्प्टी करना होता है, ब्लैडर को एम्प्टी करना होता है इमीडिएट कंडीशन के लिए, तब हम इसको सिंगल यूज के लिए यूज करते हैं। वेदर आप इसको रिमूव कर सकते हो, आपने रिमूव कर दिया तब रिपीटेडली आपको वापस से भी जरूरत है तो आप दूसरी फॉलिस कैथेटर जो है, प्लास्टिक कैथेटर K90 आप इंसर्ट कर सकते हो। डायमीटर में छोटी आती है, सिंगल यूज की होती है, प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है। आया समझ। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडोइलिंग फॉलिस कैथेटर। अब इंडोइलिंग फॉलिस कैथेटर क्या होती है भाई, इंटरमीडिएट देख लिया हमने, इंटरमीडिएट क्या होती है, और इंडोइलिंग। इंटरमीडिएट पहली है, दूसरी इनडोइलिंग। इंटरमीडिएट और indwelling, right? Indwelling catheter remain in place for extended period until a client is able to void completely or voluntarily. It may be necessary to change indwelling catheter periodically. Okay, indwelling catheter क्या होती है स्टूडेंट, जैसे हमारा
इंडवेलिंग होता है, हम देखते हैं बहुत चाहते हैं उसमें इंडवेलिंग ऐसा लटकते रहता है ना। ऐसे हमारी क्या होती है फॉलिस कैटेटर होती है, रबर की कैटेटर भी हो सकती है, अदर सिलिकॉन की भी ये हो सकती है। आपको इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट को इंसर्ट करना है। अदर आपका पेशेंट पैरालाइज का है, सीबीए का है, बेड रिडन पेशेंट है ना, सीबीए का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। जो पेशेंट हु इज अनएबल टू वॉक और हु इज नॉट परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, नहाना धोना खाना पीना, ये वॉशरूम की क्रिया वो नहीं कर पा रहा है, ऑन बेड है, तो उस पेशेंट को हम इंसर्ट ये चीजें कर देते हैं। पर इसको पीरियडिकली क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आप इसको यदि चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा और आपको अंदर यूरिन में पास हो सकता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको होने के प्रोन चांस हो सकते हैं। तो आपको इसको 12 से 15 दिन इसका पीरियड होता है, उस दौरान आप इसको चेंज करके दूसरी इंसर्ट कर सकते हो। आपको पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो आप वापस से एसेप्टिक टेक्निक से दूसरी लगा सकते हो। ये तो हो गई हमारी सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट, हम आगे की ओर बढ़े, डबल ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन और ट्रिपल ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन मतलब उसका ओपनिंग उसमें कितनी है, कितनी जगह से कितना बे है। जैसे हमारा 3 वे आता है तो हम उसमें 3 वे में 3 जगह से क्या करते हैं हम आईवी इंसर्ट कर सकते हैं मेडिसिन डिसोल्व करके। ऐसे ही हमारी कैथेटर में बे होता है, रास्ता होता है, ल्यूमेन होते हैं। तो 1, 2 और 3, अब तीनों का क्या क्या यूज है, क्या क्या पर्पस है, उसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी सिंगल ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब ओपनिंग उसकी माउथ, बे ओपनिंग माउथ, राइट, ल्यूमेन का मीनिंग। उसके बाद आ जाता है डबल ल्यूमेन। डबल ल्यूमेन सेम लिख लो। थर्ड हमारी सिंगल डबल ट्रिपल। चलो अब इसमें सिंगल और डबल तो आपने देखी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। जो डबल हमारी डबल कैटेगरी यूज होती है 14-16 नंबर की मेल फीमेल में, आपने जनरली हॉस्पिटल में देखा होगा। कौन सी? डबल ल्यूमेन। उसके बाद आती है सिंगल ल्यूमेन। इसमें भी टाइप क्या आती है, सिलिकॉन हो गया हमारा, K90 हो गई, जो कि हम क्लॉट कैटेटर जो क्या करते हैं कुछ समय के लिए हमको जरूरत होती तब हम उसको यूज करते हैं। सिंगल ल्यूमेन में क्या होता है आपका, जस्ट एग्जांपल, एक मिनट, ओके। तो प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 कैथेटर लेकर के आया हूँ। एक हमारी सक्शन ट्यूब है, एक हमारी कैथेटर है। ये आप देख सकते हो, ये रबर कैथेटर है हमारी। ल्यूमन की बात की जाए तो इसमें कितना, 2 वे हैं, 2 यहाँ पर ओपनिंग आपको दिख रही है, तो ये क्या हो गया, डबल ल्यूमन, ठीक है। अब इसी की जगह यहाँ पर एक और यहाँ से बे होता है, एक और रास्ता होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल ल्यूमन। और एक को हटा करके सिर्फ इसमें एक सिंगल ही होता है, हो जाती है हमारी सिंगल ल्यूमन, जैसे कि लाइक दैट सक्शन कैथेटर है। ऐसी हमारी K90 कैथेटर आती है जो कि इंस्टेंट यूज के लिए होती है। और ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट हो, प्रोस्टोमेगली हो, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाना, मेल पेशेंट में स्पेशली प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ गई, तो होता क्या, हमारा जो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की जो ट्यूब है, यूरेथ्रा ओरिफाइस है, ट्यूब है, तो उसमें क्या हो जाता है, ट्यूब में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है, जो यूरेथ्रा है उसका डायमीटर, उसकी ओपनिंग सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। अब ये है, अब मान लो इधर से इधर दोनों तरफ इसमें दबाव पड़ रहा है, तो इसमें दबाव पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये इतना मोटा नहीं हो गई, सिकुड़ के इतनी सी पतली हो गई है ना, ऐसी पतली हो गई। तो अब इसमें इतनी मोटी है कैथेटर तो जाएगी नहीं भाई, सिंपल सी बात है, नहीं जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, पतली पतली कैथेटर आती K90, उसको डालते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। और सिंगल यूज के लिए भी कुछ कैथेटर का यूज करते हैं, जो सिंगल ल्यूमन की आती है, इंटरमीडिएट कैथेटर आती है, उसको आप सिंगल यूज के लिए यूज कर सकते हो। इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो, इधर आपको 12 से 15 दिन में इसको ऊपर चेंज करना होता है। इसके बाद आती है एक सिलिकॉन, जिसको हमको 26 से 28 दिन में उसको भी हमको चेंज करना होता है। वो थोड़ी सा प्रीमियम क्वालिटी की होती है, ठीक है।
तो ये इसका हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द सिंगल ल्यूमेन, व्हाट इज द डबल ल्यूमेन एंड व्हाट इज द ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर। अब हम देख लेते हैं क्लाउड कैथेटर के बारे में, कॉन्डोम कैथेटर के बारे में, ये क्या होती है। क्लाउड कैथेटर इज यूज्ड फॉर मेल क्लाइंट हु हैव एनलार्ज प्रोस्टेट विद द ऑब्स्ट्रक्शन एलोंग यूरेथ्रा। यूरेथ्राम और प्रोस्टेट में एनलार्ज होने की वजह से, प्रोस्टेटोमेगली होने की वजह से यूरेथ्रा का साइज सिकुड़ जाता है, तब हम जो यूज करते हैं वो हमारी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से काउड कैथेटर K90, राइट। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब यदि इसके नंबर की बात की जाए डायमीटर में, तो ये हमारे कौन कौन सी नंबर की आती है, 8 नंबर होगी, नंबर 8 10 12 14 16 18। ये वाली कौन से नंबर की स्टूडेंट, ऑरेंज कलर, ये है हमारी 16 नंबर। उसके बाद आती है हमारी ग्रीन कलर 14 नंबर, ऑरेंज ग्रीन वाइट। उसके बाद इधर 18 की आती रेड, ठीक है, और इधर 8 और 9 की भी आ जाती है, उसका कलर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे करके हमारी कैथेटर इसके कलर कोड के साथ विथ नंबर के साथ आती है। कलर क्यों देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल कोड होता है, यूनिवर्सल कलर होता है। तो आप कलर से भी आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी कैथेटर है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है रूटीन में, वो होती है हमारी 14 और 16 की, ग्रीन और ऑरेंज। अब इसमें प्रोसीजर की देखा जाए, इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है इसका। हाँ, ये जो लूप दिया है इसलिए होता है ऑरेंज, ये होता है हमारा वाटर इंसर्ट करने के लिए, हमारा डिस्टिल वाटर। जैसे ही आपने फोलिस कैथेटर इंसर्ट कर दी, अब उसको रोकने के लिए क्या होता है, हमको वाटर इंसर्ट करना होता है। जैसे बलून रहता है उसको फुलाना पड़ता है। जैसे अभी ये आपकी जस्ट सपोज दैट आपकी ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, आपने यहाँ से रबर की कैथेटर डाल दी है। अब कैथेटर तो डाल दी, अब इसमें कुछ भी स्ट्रेच आएगा, खिंचाव होगा तो ये बाहर खिंच जाएगी। तो ये बाहर ना आए इसके लिए क्या देते हैं, यहाँ पर एक बलून देते हैं। तो ये बलून फूल गया, बलून जैसे ही फूल गया तो हमारी यूरेथ्रा की ओपनिंग है, बाहर से मीटर से बाहर नहीं आएगी। इनकेस बलून ब्लस्ट हो जाता है तब कुछ कंडीशन में आ भी सकती है ना। तो उसको हमको ध्यान में रखना होता है। इसकी जो रेंज होती है नॉर्मल, इसकी 15 से 30 ml आप इसमें डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड इंस्टॉल कर सकते हो आफ्टर कैथेटराइजेशन। हाँ, अब एक और बात है जो हमको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना होता है, जब आप कैथेटर आपने इंसर्ट कर दिया, उसका जब भी आप फोलिस कैथेटर को रिमूव करते हो, तो रिमूव करते दौरान आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आपने वाटर या डिस्टिल वाटर हो गया या आपका नॉर्मल सोडियम क्लोराइड, वो आपने इसमें पुश किया था, वो आपको वापस रिमूव करना है। क्योंकि आप ऐसे खींचोगे तो उसकी यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगी, तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमारी इतनी होगी बात। इसके बाद हम इसका इंडिकेशन समझ लेते हैं। रिलीफ, कंफर्ट एंड ब्लैडर डिस्टेंशन। रिलीफ, कंफर्टेबल के लिए, रिलीफ के लिए ब्लैडर में डिस्टेंशन हो गया, ब्लैडर उसका पेट फूल गया, ब्लैडर भी है उसकी फुल हो गई है, तो अब उसको यूरिन नहीं पास हो पा रहे हैं, तो वो तो हमको कराना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं ऑप्टेन स्टाइल स्पेसिमेन लेना हो, हमको कुछ ब्लड का सैंपल लेना हो स्ट्राइल, उसके लिए भी हम इंसल्ट करते हैं। उसके बाद आता है असेस प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूल यूरिन व्हेन ब्लैडर एम्प्टी। ब्लैडर जब अब कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाती है, आपको कुछ भी उसमें रेसिड्यूज तो नहीं है, क्रिस्टल तो नहीं आ रहे, यूरिन का कलर कैसा है, पिंक कलर है, रेड कलर है, बिचूरिया तो नहीं है ना, कीटोन्स बॉडी वगैरह तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होता है, टर्बिड है, कैसा है आपका यूरिन है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन एंड इनकॉम्पिटेंट ब्लैडर। किस किस में, स्पाइनल कॉर्ड में भाई कोई इंजुरी हुई हो, न्यूरोमस्कुलर कोई इंजुरी हो गई हो, उसका डिजनरेशन और इनकॉम्पिटेंट ब्लैडर। इनकॉम्पिटेंट ब्लैडर, ब्लैडर प्रॉपर तरीके से पास आउट मैच्योरेशन नहीं हो रहा हो, डिजनरेशन सीबीए का पेशेंट हो गया, न्यूरो का पेशेंट हो गया, है ना भैया, जो भी यार पेशेंट बेड पर है तो उसका तुमको करना पड़ता है ना। तो पेशेंट बेड रिडन है, ऑन बेड है, वो खुद से अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, सेमी कॉन्शियस की स्टेट में है, तो वो उस कंडीशन में हम उसको कैथेटर डालेंगे। न्यूरो का कुछ भी हो गया, सीबी हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया ना, ये सब कंडीशन, पैरालाइज हो गया, डिजनरेशन हो गया, इनकम्पिटेंट ब्लैडर हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम डालेंगे।
यूरिन से रिलेटेड समस्या है तो हमको करना ही करना है इंसर्ट। इसके अलावा अदर पेशेंट है बेड रिडन है तो उनमें भी हमको कैथेटर लगा देना आईसीयू में, ठीक है। फिर इंडवेलिंग कैथेटर का क्या, शॉर्ट टर्म कैथेटर और लॉन्ग टर्म हम इसमें देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म किस लिए हो सकती है हमारी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो भैया, आपका कुछ स्पिंटर वगैरह क्या बोलना है उसको, रिफ्लेक्स नहीं कर पा रहे हो, है ना, ओपन नहीं हो रहा हो तो आपको ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सिंगल यूज के लिए इंसर्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म वाली। क्लाइंट अंडर गोइंग सर्जिकल रिपेयर ऑफ यूरेथ्रा, क्लाइंट का जो आपको सर्जिकल यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का रिपेयरमेंट होना हो, कोई सर्जरी हुई हो होना हो तो आप क्लीन करने के लिए इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। प्रिवेंट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ब्लड क्लॉट, यूरेथ्रल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, ब्लड क्लॉट वगैरह फंस गया हो तो उसको भी रिलीज करने के लिए भी आप टेम्परेरी का यूज कर सकते हो। प्रोवाइड मीन्स टू मेजर आउटपुट इन क्रिटिकली इल क्लाइंट, क्रिटिकली इल क्लाइंट में आपको मेजर करना हो यूरिन आउटपुट तब भी आप कर सकते हो यूज शॉर्ट वाली का। फिर आता है हमारा प्रोवाइड कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन, प्रोवाइड करना हो आपको क्या, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन, या तो कंटिन्यूस करना हो तो फिर आप ये वाली इंसर्ट कर सकते हो इनवेलिंग, आपको एक या दो बार के लिए करना है तो आप सिंपल सिंगल यूज वाली कर सकते हो, है ना, सिंपल सी बात है और इजी सा प्रोसेस और इम्पोर्टेंट है, हमारे डेली आपको देखने को मिल जाएगा रूटीन आईसीयू में, स्पेशली आपको ऑलमोस्ट हर पेशेंट को मिल जाता है ना, 10 में से आपके 8 या 7 पेशेंट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है भाई, कैथेटर डालने का क्या पर्पस है, वो चीजें देख लेते हैं यहाँ पर हम, है ना। फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स टू गेट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आपको स्टेराइल स्पेसिमेन चाहिए हो, फर्स्ट पर्पस आपका ही हो गया। फिर सेकंड हम यहाँ पर देख लेते हैं टू एम्प्टी ब्लैडर व्हेन ए कंडीशन रिटेन इज टफ टू एडजस्ट, ब्लैडर को यूरिन रिटेंशन हो गया उसको मिक्सचुरेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तब भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। टू डिटरमाइन वेदर फेल्यूर टू बॉयड इज ड्यू टू रिटेंशन और सप्रेशन, सप्रेशन या रिटेंशन की वजह से यूरिन में रिटेंशन हो गया हो, उसका बॉयडिंग करने मिक्सचुरेशन करने में फेल हो गया हो तब भी आप कैथेटर इंसर्ट कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट हम यहाँ पर उठा लेते हैं, टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेसिड्यूल यूरिन व्हेन ब्लैडर इज इनकम्प्लीटली एम्प्टीड, इसमें आपको मेजर करना है कुछ रेसिड्यूल्स वगैरह तो नहीं, क्या क्या आपका अमाउंट कितना है यूरिन का, वो सारी चीजें। उसका टू एम्प्टी ब्लैडर प्रायोर टू सर्जरी इन्वॉल्विंग रेक्टम वेजाइना और पेल्विक ऑर्गन, अब यहाँ पर क्या बताया, रेक्टम की वेजाइना की और पेल्विक ऑर्गन की, जो भी आपको सर्जरी होना हो रेक्टम के वेजाइना की पेल्विक ऑर्गन की, तो सर्जरी से पहले आपको यूरिन तो खाली करना पड़ेगा, तो यूरिन को जो खाली करने के लिए एम्प्टी करने के लिए यूरिन नरी ब्लैडर को हम इंटरमिटेंट जो है कैथेटर वो यूज कर सकते हैं। टू एम्प्टी ब्लैडर प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम पासिंग ओवर वुंड, क्यों, क्योंकि जो वुंड के ऊपर से हमारा जिधर भी हमको लीशंस हुआ है वुंड हुआ इंटरनल वहां से यूरिन पास ना हो उसकी वजह से। टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज और इरिगेशन, आपको इंटरमीडिएट या कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन करना उसके लिए भी इसका नेक्स्ट पर्पस हो सकता है। अब देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो हमको जनरली फॉलो करना चाहिए, हमको याद में रखना चाहिए। क्या हो सकता है, एवॉइड कैथेटराइजेशन अनलेस ऑर्डर, आपको बिना ऑर्डर के खुद से कैथेटर नहीं करना है, ऐसा कोई करता है क्या, करता भी होगा तो ये चीज़ें नहीं करना है, डॉक्टर के ऑर्डर के बिना आपको नहीं करना है। ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको इस एसेप्टिक टेक्निक से ही करना है, बार बार ये बात कही जाती है, क्यों, इनकेस इमरजेंसी कंडीशन है डू और डाई की तो वो बात एक अलग है, पर यदि आप रूटीन में कर रहे हो तो आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। तो व्हाट इज द एसेप्टिक टेक्निक्स, स्टाइल टेक्निक यूज करना है, सारी चीज़ें आपको स्टाइल आपकी होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो, इसकी वजह से सर्जिकल प्रोसीजर आपको करना है, प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करना है, गॉच पीस वगैरह स्टाइल यूज करना है और सर्जिकल ग्लव्स वेयर करना है। होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारा है, क्या है भाई, ऑलवेज यूज रबर कैथेटर फॉर चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमन, डिलीरियस एंड
मेल ओ डिलीरियस पेशेंट एंड मैन। आपको प्रेग्नेंट वुमन में, चाइल्ड में और डिलीरियस जो कंफ्यूजन की स्थिति में थोड़ा साइकेट्रिक पेशेंट, उसको क्या करना, ऑलवेज रबर कैथेटर यूज करना है, प्लास्टिक नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है फिर यहाँ पर, क्योंकि यूरेथ्रा रप्चर होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, नेवर यूज फोर्स, फोर्स आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो आप पेशेंट का रप्चर कर दो यूरेथ्रा, उसकी जगह उल्टा उसको सर्जरी करना पड़ जाए। तो ये चीज़ें भी आपको यूज ध्यान में रखना है। प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट जेली, जाइलोकेन जेली, लॉक्स लोकल एनेस्थेसिया देके करना है, वही जाइलोकेन लोकल। ओके, क्लीन द पेरिनियम फ्रॉम प्यूबिक टू डाउनवर्ड एनल रीजन ऑलवेज। हाँ, क्या करना है, फीमेल पेशेंट स्पेशली तो उसके पेरिनियल के एरिया को क्लीन करना है, जो मोर क्लीन, मोर कंटामिनेटेड से लेस कंटामिनेटेड तरफ, और ऊपर प्यूबिक सिंपेसिस से एनल की तरफ आपको क्लीन करते हुए लेकर के आना है, जस्ट लाइक दैट। ये हमारी बेस्ट लाइन है, तो आपको ऊपर से क्लीन करना है नीचे की तरफ, और किधर से करना है, इधर मोर क्लीन से, मोर कंटामिनेट से लेस कंटामिनेट, इधर यदि मोर कंटामिनेट है तो इधर से पहले क्लीन कर देना है, फिर लेस की तरफ जाना है। ओके, डू नॉट टच द पोर्स व्हेन कैथेटर इज गोइंग इनटू द यूरिनरी ट्रैक, जो भी हमारा ट्रैक है, जो हमारा यूरिनरी में जा रहा है, उस साइड से आपको इसको टच नहीं करना है। आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे यहाँ से, आपके साथ एक असिस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक, इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप इसको, एक और इसमें कवर आता है, आप इसको सर्जिकल ट्रे, सॉरी आप स्टाइल ट्रे में रख लोगे, किडनी ट्रे आपकी कंटेंट जो ट्रे रहती है उसमें। उसके बाद आप उसको एक साइड से ओपन करोगे इधर से, फिर आपको सर्जिकल ग्लव्स पहन के रखना है, आपको इस साइड उसको टच नहीं करना है। इधर आपका असिस्टेंट को बोलना है इसको होल्ड करके रखना है, इस साइड टिप से आप इसको 4 से 5 सेंटीमीटर दूर पकड़ोगे, 3 से 5, और फिंगर में पकड़ के आप स्लोली उसको इंसर्ट करोगे स्मूथली। इंसर्ट करने से पहले उसको लुब्रिकेट कर लेना है जाइलोकेन जेली से। उसके बाद कीप द पेशेंट रिलैक्स एंड प्रोवाइड प्राइवेसी एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर। पेशेंट के लिए आपको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कर्टन, स्क्रीन वगैरह का यूज़ करना है, प्रॉपर लाइट वगैरह लगा लेना है, ऑल आर्टिकल सब जगह पे अरेंज कर लेना है। उसका आपको इंसर्ट करना है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स क्या रहेगा, स्टाइल आपकी ट्रे रहेगी, सर्जिकल ग्लव्स रहेगा, बाउल रहेगी, डिस्टिल वाटर रहेगा, सिरिंज रहेगी, और आपका बीटाडाइन रहेगा। ओके, गॉज पीस, रैक पीस रहेगी, टिश्यू पेपर रहेगा, कितनी ट्रे होगी, डस्टबिन आपको रखना है, और क्या रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके, और फॉलिस कैथेटर तो ऑब्वियसली आपको रखनी है, ये सारी चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख सकते हो। सैंपल कलेक्शन बोतल भी आप रख सकते हो, सिरिंज हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, गॉज पीस हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेबिया मेन और क्लीन करने के लिए सेपरेट कॉटन भी आप रख सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्राइल ट्रे कंटेनिंग, हाँ इसी के अंदर है मैकिनटॉस, एक ट्रे में किडनी ट्रे, स्पॉटलाइट, लाइट आपका क्लीन स्पॉट होना चाहिए, क्लीन एंड क्लीन लिनन रखना है, पेंट मेजर, राइट। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को कैसे प्रिपरेशन करोगे, अब हमने सब कुछ तो हमारे हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, तो पेशेंट बोल रहा है कि ये मुझे लगवानी नहीं है, तो क्या कर लोगे, तो पेशेंट को भी आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, कैसे उसको तैयार करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट का आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, आप क्या करने जा रहे हो उसके साथ। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ऑब्वियसली रखना है। उसके बाद आता है एडजस्ट, एडजस्ट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ बेड टू कंफर्टेबल वर्किंग नर्स, नर्स के हिसाब से जो कंफर्टेबल है वैसा आप बेड का पोजीशन एडजस्ट करना है। मूव पेशेंट टू द एज, बेड के किनारे पर पेशेंट को मूव कर लेना है ताकि आपको भी आसानी हो। प्लेस द पेशेंट इन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में पेशेंट को आपको प्लेस करना है, वो आपको पता होनी चाहिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी है, मैं बता चुका हूँ। ओके, कवर द पेशेंट बेड सीट, आपको पेशेंट को कवर करके रखना है, जो जेनाइटल रीजन उसको ही ऊपर रखना है।
प्लेस मैकिंटॉश एंड टॉवेल अंडर पेशेंट, पेशेंट के नीचे, बटक के नीचे, कमर के नीचे आप मैकिंटॉश और टॉवेल का प्लेस करना है। अरेंज आर्टिकल कन्वीनियंटली, आपके कन्वीनियंट हिसाब से अरेंज आपको आर्टिकल्स प्रॉपर तरीके से कर लेना है। फोकस द लाइट सोर्स को कनेक्ट कर लेना है। ड्रैप पेशेंट प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को रेडी रख देना है, प्राइवेसी प्रोवाइड कर देना है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। स्क्रब द हैंड एज सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आपको हैंड स्क्रब करना है। हैंड वॉश करने के बाद सर्जिकल ग्लव्स आपको वेयर करना है। लिफ्ट ड्रैपिंग सीट बैक द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे आपको, पेरिनियम के नीचे ड्रैपिंग सीट आपको डाल देना है। उसके बाद ओपन स्ट्राइल ट्रे फॉलोइंग सेप्टिक टेक्निक, ओपन करना है स्ट्राइल ट्रे को फॉलोइंग टेक्निक यूज करके। प्लेस स्ट्राइल किडनी ट्रे ऑन द स्ट्राइल टॉवेल इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सामने स्ट्राइल ट्रे रखना है आपको, स्ट्राइल टॉवेल पेशेंट के सामने आपको रखना है। प्लेस स्ट्राइल किडनी ट्रे ऑन स्ट्राइल टॉवेल इन फ्रंट ऑफ पेशेंट हो गया। क्लीन पेरिनियम, हाँ फीमेल पेशेंट का आपको ध्यान रखना है। फीमेल में दो ओपनिंग होती है, एक हमारी यूरिनल ओपनिंग, यूरिनरी ओरिफाइस, दूसरा होता है हमारा वेजाइनल। जो सुपीरियर होता है अब की तरफ वो हमारा यूरिनरी ओरिफाइस, तो आपको यूरिनरी ओरिफाइस में इंसर्ट करना है। और आपको जो क्लीन करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो इसमें फीमेल में, तो आपको प्रॉपर सही तरीके से क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि फीमेल में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, जेनाइटो यूरिनरी, क्यों हो सकता है? क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरिनरी ओपनिंग होती है, एनस ओपनिंग होता है। और जहाँ पर भी क्या होता है, मॉइस्ट भी होती है उस जगह, है ना। तो जिधर भी मॉइस्ट जगह रहेगी और हमारी ओपनिंग रहेगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहता है। हमने पेरिनियम केयर में भी पढ़ा है। तो आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है एसेप्टिक टेक्निक से और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, राइट। फिर प्लेस स्टेराइल किडनी ट्रे और क्लीनिंग इज डन। क्लीनिंग कैसे करना है आपको? लेबिया मेजोरा को क्लीन करना है पहले, दोनों साइड की लेबिया मेजोरा, आउटर मसल्स आपकी वेजाइना की। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इनसाइड ऑफ लेबिया मेजोरा बोथ साइड, इनसाइड की कर लेना है आपको, आउटसाइड के बाद बोथ साइड की लेबिया मेजोरा। उसका लेबिया माइनोरा को क्लीन करना है बोथ साइड की। उसके बाद बल्वा को, जो मिडिल पार्ट होता है इधर हमारी वेजाइनल और यूरिनरी ओपनिंग होती है बल्वा, उधर आपको फिर क्लीन करना है। एक बार में आपको एक गज पीस से एक बार क्लीन करना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है। पिकअप कैथेटर विद ग्लव्स, ग्लव्स के साथ आपको कैथेटर लेना है, फिंगर से उसको होल्ड करना है 3 से 5 सेंटीमीटर टिप से। जेंटली इंसर्ट करना है आपको 5 to 7 सेंटीमीटर। यूरिन फ्लो किडनी ट्रे में रख लेना है, इस साइड का माउथ या यूरिन बैग से कनेक्ट कर देना है ताकि यूरिन आए तो वो बेड सीट पर ना आए और पेशेंट के बेड पर ना आए, राइट। रिलीज लेबिया, हाँ यदि आप फीमेल में कर रहे हो तो आपको लेबिया मेजोरा को रिलीज करना है, ठीक है। फिंगर से आप उसको ओपन कर सकते हो, मतलब आपको लेबिया मेजोरा को रिलीज करना है। लेबिया मेजोरा एंड होल्ड कैथेटर विद स्मॉल फिंगर, राइट। तो ये सारी इसकी प्रोसीजर हो गई। आफ्टर केयर हम देख लेते हैं क्या करना है। मेल में करना है तो आपको एक हाथ से हमारे पेनिस को पकड़ के और आपको बिटाडिन वगैरह से क्लीन कर लेना है प्रॉपर तरीके से। और कैथेटर इंसर्ट करने के बाद जो आपकी फोर स्किन होती है पेशेंट में, उसको आपको नीचे की तरफ कर देना है, नहीं तो इनकेस कई बार क्या होता है कि लेंस के ऊपर स्वेलिंग वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, प्रोन हो जाता है पेशेंट, तो वो भी आपको बातें ध्यान में रखनी होती है। ओके, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, एक बार और हम इसको रिव्यू कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें आज हमने इसमें सीखी। वॉश द हैंड एंड ड्राई पेरिनियम टू रिमूव एनी यूरिन लेफ्ट द स्किन। आपको पेरिनियम को वॉश कर देना है, क्लीन करना है, वहाँ पर कुछ भी यूरिन का ड्रॉप वगैरह तो नहीं है, वेट तो नहीं है, उसको ड्राई करना है गॉच पीस ले करके। रिमूव द ड्रैप, रिप्लेस द गारमेंट एंड बेड कवर। बेड कवर हो गया, गारमेंट जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी सीट यूज़ किया उसको प्रॉपर जगह पर आपको रिप्लेस कर देना है। पोजीशन द पेशेंट करेक्टली, बॉडी अलाइनमेंट, करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट के हिसाब से पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। फिर क्या करोगे भाई साहब, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। टेक ऑल आर्टिकल्स टू द यूटिलिटी रूम, ऑल आर्टिकल्स को आपको यूटिलिटी रूम में भेज देना है। क्लीन आर्टिकल्स को क्लीन करा देना है। सेंड द यूरिन स्पेसिमेन इन द लैब, यूरिन स्पेसिमेन सैंपल कलेक्ट किया है तो उसको आपको पैथोलॉजी लैब में भेज देना है।
हैंड वॉश कर लेना है, उसके बाद प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर देना है प्रॉपर तरीके से, डेट और टाइम के साथ, रीजन ऑफ कैथेटर इंसर्ट क्यों किया है, उसका रिपोर्ट कर देना है, जो भी नर्स आएगी आपको उनको बता देना है। रिटर्न द पेशेंट असर डिस्कम्फर्ट। हाँ, एक बात और याद रखना है आपको, 20-30 मिनट बाद पेशेंट को फिर से देखने जाना है एक बार कि पेशेंट कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है, यूरिन पास हुआ कि नहीं हुआ, उससे आपको एक बार उसकी रिव्यू ले लेना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। If you have any doubt or any comment, you can leave. If you have any doubt, any queries, you can leave your comment in comment box. We are cover it in yesterday's lecture, right? चलिए एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं, जाने से पहले अगले 2 से 3 मिनट और लेने वाला हूँ, उसके बाद आप लेक्चर को स्टॉप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखा है स्टूडेंट, फर्स्ट वन हमने क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन टू भाई पॉलिश कैथेटर क्या होती है ना, कैसी कैथेटर होती है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने इसके टाइप देखे, टाइप में देखा भाई हमने ये 2 टाइप की होती है ना, एक तो कैथेटर का टाइप नहीं, कैथेटर इंसर्ट प्रोसीजर का टाइप, एक इंटरमिटेंट और एक इंडवेलिंग है ना, टेम्परेरी और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। उसका इंडिकेशन क्या क्या, इसका इंडिकेशन था, इसके डायमीटर क्या था, कौन कौन से साइज में आती है, कौन कौन सी कलर कोड में आ जाती है, राइट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका इंडिकेशन क्या है, किस किस कंडीशन में हम किस किस पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी। पर्पस और इंडिकेशन मिलते जुलते थे, हमने पर्पस भी समझा था कि क्या क्या पर्पस हो सकता है। उसके फिर हमने देखा जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हमको फॉलो करना है कैथेटर इंसर्ट करने से पहले, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद हमने समझा था प्राइमरी असेसमेंट, प्राइमरी असेसमेंट क्या क्या करना है हमको कैथेटर देने से पहले, कैथेटर डालने से पहले। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा था आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हमको अरेंज करना है और प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी ट्रे में क्या रखना है, और प्रोसीजर हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे हमको कैथेटर इंसर्ट करना है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन का रहेगा तो हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोवाइड कर देंगे। आफ्टर केयर में हमने क्या देखा, सब आर्टिकल्स वगैरह प्रॉपर जगह पे रखना है, और जो भी प्रोसीजर की है उसका आपको रिकॉर्ड करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी। चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, गुड बाय।